गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आज हम क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर द चेयर फ्रॉम यूनिट 2 फ्रेंडशिप से ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नेम इज़ द चेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ आती है करने के लिए। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ओके, पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। राइट 2 words दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। तो मैं ऐसे बस 2 वर्ड सीखने हैं कि जब आप फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। आपको वो 2 वर्ड सीखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? कौन कौन से वर्ड्स आते हैं मैं इधर लिखती हूँ। फर्स्ट मेरा वर्ड आता है, ये ऐसे होता है, केयरिंग आता है। हमें 2 वर्ड सीखने हैं, केयरिंग। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो या इससे अलग भी लिख सकते हो, केयरिंग। एंड लास्ट इज़ हेल्पफुल। कि हमारे जो है, जब हम फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं, तो ये वर्ड्स हमारे ब्रेन में आते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप के बारे में हम जब सोच रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, okay, now find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. यहाँ पे कुछ हमें फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आप उन्हें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ढूंढेंगे। टोटल 8 वर्ड्स हैं, उनमें से एक हमें एग्जाम्पल के तौर में दे दिया है। आप बच्चे हैं 7, हमें 7 वर्ड्स ढूंढने हैं। और जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड, उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे बोल्ड कर दिया गया ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए ढूंढते हैं, बहुत ईजी भी लगेगा क्योंकि अब बोल्ड भी हो गया है ना। सो फर्स्टली स्टार्ट। ओके, हमारा हो गया लाफर, हंसाने वाले होते हैं ये। हेल्पफुल हो गया था पहले से, मुझे इसे ऐसे करना पड़ेगा ताकि मैं पूरा कर सकूं। ओके, हाँ पे ऐसी दिक्कत होएगी। हाँ, अब करते हैं। तो लाफर इज वन ऑफ द वर्ड्स। सेकेंड इज सपोर्टिव होते हैं ना ये। हेल्पफुल यहाँ पे दे दिया गया है। एंड ट्रस्ट कर सकता है पेन पे। एंड लॉयल है, एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचते हैं। होप, ये हमारे लिए जो है यहाँ पे आ सकता है। होप, इधर आएगा होप, यहाँ पे हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। इधर आता है लविंग होते हैं ये, ठीक है। शायद एक बार गिन लेते हैं सारे, मुझे लगता है सारे हो चुके हैं। मैं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है, एक रह रहा है। 2 3 4 5 6 7। और कौन सा हो सकता है एक बार ढूंढते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारा लाफर हो गया है, हेल्पफुल हो गया है, ट्रस्ट हो गया है, सपोर्ट हो गया है। और कौन सा बचा है एक बार ढूंढते हैं अच्छी तरह से इसे, ठीक है। हाँ, मिल गया। नेक्स्ट इज केयरिंग। यहाँ पे केयरिंग है। तो टोटल 8 वर्ड्स हमने ढूंढ लिए हैं फ्रेंडशिप से जुड़े हुए, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। Fill in the blanks to complete the words which mean the same as friends or friends, friends of friends with the help of the meanings. So let's start. A person who you do things together with. Partner, इसका हो जाएगा partner, ठीक है। An informal word for friends, buddies। और ये वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, buddies हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, a person who you spend a lot of time with. Companions, companion, children who are in the same class as you at school, ठीक है। तो इसको हो गया क्लासमेट्स, ओके।
There are so many words for a friend. What do you call a friend in your own language? हम उसे क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं, और उनको उनके निकनेम से बुलाते हैं, उनके जो ऐसा नेम है उससे बुलाते हैं. ढेर सारे नाम हैं. आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करेंगे कि आप अपने दोस्त को क्या क्या कह के बुलाते हो. So let's start the chapter. Did you? Okay. There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. एक लड़का था जिसका नाम मारियो था और उसके पास बहुत ढेर सारे दोस्त थे. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. हाँ पे वो जब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था. शो ऑफ मतलब बोस्टर था. वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था कि उसके पास इतने ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो सबसे फ्रेंडली बिहेव करता है सबसे, इसलिए इसके ढेर सारे दोस्त हैं. तो वो अपने दोस्त वो सबको शो ऑफ करता था कि हाँ भाई मेरे पास ढेर सारे दोस्त हैं और मैं सबसे फ्रेंडली बिहेव करता हूँ. One day his grandfather said to him, Mario, I bet you are a fruit chart. You don't have as many friends as you think you have. I'm sure many of them are nothing more than companions. सॉरी, यहाँ पे कंपेनियंस की स्पेलिंग ठीक कर देना. मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था कंपेनियंस में और वहाँ पे आएगा ओ. ठीक है. सो कंपेनियंस और पार्टनर्स. तो एक दिन मारियो के दादाजी ने उससे कहा कि मारियो, मैं तुम्हें एक बैट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ फ्रूट चाट की. मुझे पता है कि तुम्हारे ढेर सारे दोस्त नहीं है तुम्हारे ढेर सारे जो है दोस्त नहीं है कि जो तुम सोचते हो हाँ भाई मेरे ढेर सारे दोस्त हैं. वो दोस्त नहीं है तुम्हारे, वो तुम्हारे कंपेनियंस हैं. ठीक है. और कुछ पार्टनर्स हैं और कुछ होंगे जो उनमें से उस दोस्त के ग्रुप में कि जो रियल फ्रेंड्स हैं. ठीक है. Mario started the bat readily. However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. तो मारियो ने एक्सेप्ट कर ली थी शर्त, और विदाउट एनी प्रॉब्लम. रीडली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के उसने वो शर्त एक्सेप्ट कर ली. एंड वो उसे पता नहीं था वो कैसे पता करे कि उसके फ्रेंड्स रियल है या फेक. तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि मेरी हेल्प करिए, मैं अपने दोस्तों से कैसे पता करूं, मैं कैसे पता कर पाऊँगा कि वो रियल फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स हैं. तो उसके दादाजी ने उसे सजेस्ट किया कि मेरे पास एक चीज़ है जो तुम्हें ज़रूरत है, कि वो तुम्हारी चीज़ हेल्प कर सकता है. आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड. इट इज़ इन द एटिक. वेट हियर अ मिनट. वो एक एटिक में है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुको. एटिक का मतलब होता है स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ. एक स्टोरेज स्पेस होता है हमारे घर पे बिल्कुल जस्ट रूफ के अंदर, रूफ के नीचे, रूफ के मतलब छत के नीचे जो एक स्टोरेज स्पेस होता है घर पे, उसे एटिक कहते हैं. Grandpa left soon, returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. तो ग्रैंडपा जल्दी से आए और उनके हाथ में कुछ चीज़ थी, लेकिन मारियो उसे देख नहीं पा रहा था. टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर. इसे पकड़ो, ये बहुत जो स्पेशल चेयर है. एज इट्स इनविजिबल, ये इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते. द थिंग विच वी कैन नॉट सी इज इनविजिबल. इनविजिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू सी, जिसको हम देख नहीं सकते. ये उन्होंने ग्रैंडपा ने मारियो से कहा, ये लो, ये एक स्पेशल चेयर है क्योंकि ये जो इनविजिबल है. इट इज़ ज़्यादा ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और उस पर बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम उसे स्कूल ले जाते हो और उस पर मैनेज कर लेते हो बैठने के लिए, दैन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर. तो जब मैजिक काम करेगा और तुम अपने रियल दोस्तों को पहचान लोगे कि तुम्हारा रियल फ्रेंड कौन है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस. मारियो वाज, मतलब चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनके आंसर देते हैं. मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. इट इज़ ट्रू. वो बहुत ज़्यादा घमंड करता था कि उसके पास ढेर सारे दोस्त हैं, है ना. What did the grandfather take from the attic? क्या लिया था? A special chair. एक स्पेशल चेयर ली थी जो कि क्या थी? इनविजिबल थी. कैसी थी? इनविजिबल, जो हम देख नहीं सकते. ओके. नेक्स्ट, विल मारियो फेस एंड चैलेंजेस. यस, बैठने से दिक्कत होएगी.
विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक? यस। अगर वो डिटरमाइंड था हाँ कि मैं मैजिक को यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपना रियल दोस्त पहचान सकता हूँ, ठीक है, वो मोटिवेटेड था तो वो उस मैजिक को कर सकता है। अगर वो मोटिवेटेड है, हाँ वो ठान लेता है कि वो कर सकता है, तो सब लोग कर सकते हैं ऐसी चीज़ अगर वो ठान लेते हैं। सेकेंड पार्ट, मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। तो जो मारियो था वो बहुत ब्रेव था और डिटरमाइंड था क्या वो उसे कर सकता है, तो वो इनविजिबल चेयर को स्कूल लेके चला जाता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। और जब ब्रेक टाइम हुआ मारियो ने अपने सारे दोस्त को बोला कि एक सर्कल बनाए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, वो खुद चाहे बीच में आ गया विद हिज चेयर, अपनी इनविजिबल चेयर के साथ वो खुद बीच में आ गया, ठीक है। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। मारियो कहता है कोई भी नहीं लेगा, तो मैं एक बड़ी अच्छी सी चीज़, एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि थी इनविजिबल चेयर, क्योंकि आज तक किसी ने भी इनविजिबल चेयर नहीं देखी थी, तो सबके लिए वो क्या होगी, अमेजिंग होगी, कुछ हटकर होगी, है ना। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो जो कोशिश करता उस चेयर पे बैठने के लिए, क्योंकि वो थी इनविजिबल और मैं बैठने में दिक्कत हो सकती है। हैविंग डिफ़िकल्टी सेइंग इट, उसे देखने में उसे दिक्कत हो रही थी। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, वो उस चेयर को क्योंकि वो इनविजिबल थी तो बैठ नहीं सका, तो उससे वो छूट गई, ठीक है। अब वो तेज़ी से नीचे गिरा, ठीक है। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रीटी गुड लाफ, और जो उसके क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे उस पर। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, मारियो ने कहा। ही सैड ट्राइंग अगेन, उसने बोला कि रुको कुछ हल्का सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। वह वो दोबारा से करने लगता है, बट अगेन ही मिस्ड द सीट, लेकिन दोबारा से वो सीट उससे वो बैठ नहीं पाता है, दोबारा से जोर से गिरता है। मारियो वुड नॉट कीप अप, लेकिन मारियो हारता नहीं है, वो बैठता रहता है, करता रहता है, गिरता रहता है, दोबारा से बैठता है और बार बार गिरता जाता है, ठीक है। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. तो जब वो लास्ट बार दोबारा से बैठा, ठीक है, वो गिरा नहीं। This time he sat hanging in the midair, वो जो है हवा में बैठा हुआ था। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. बाद उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसे फेल्ट हुआ, उसने महसूस किया कि उसके जो ग्रैंडपा थे जिस मैजिक की बात कर रहे थे, उसे समझ आ गया कि कौन सी मैजिक की बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा। मारियो सॉ, उसने देखा मारियो ने गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज, उसके 3 दोस्त। कौन कौन से? गुनीत, अस्मा एंड दीपा। होल्डिंग हिम अप, उसको उन्होंने इन तीनों फ्रेंड्स ने जो है मारियो को पकड़ा हुआ था ताकि वो दोबारा से गिरे ना, ठीक है। सो ही विड नॉट फॉल। मीनवाइल मैनी अदर्स he did not thought of his friends had done nothing but made fun of him. और जो बाकी दोस्त थे वो मारियो को बचा नहीं रहे थे, उल्टा उस पर हंस रहे थे। Enjoy each and every fall. और जब वो मारियो गिर रहा था तो उस गिरने का वो मज़ा ले रहे थे। हाँ भाई, मारियो गिर रहा से मज़ा आ रहा था उन जो कि तो वो फ्रेंड्स कैसे थे? फेक फ्रेंड्स थे। और गुनीत, अस्मा, दीपा कैसे फ्रेंड्स थे? रियल फ्रेंड्स थे, जिन्होंने जो है जब मारियो को देखा वो गिर रहा है बार बार, तो उन्होंने मारियो को पकड़ लिया ताकि वो बार से गिरे ना और लोग जो क्लासमेट्स हैं वो उस पर हंसे ना। Living with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that 2 friends are those who care for us. तो जो उसके 3 फ्रेंड्स थे उनको छोड़ कर बाकियों को जो कि फेक फ्रेंड्स थे, नकली फ्रेंड्स थे, उनको बताता है कि उसके जो दादाजी थे उन्होंने कैसे एक बुद्धिमानी लगाई, एक वे मुझे बताया जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे ट्रू फ्रेंड्स कौन है। क्योंकि ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं वे हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अ फ्रेंड वुड नॉट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक। अगर दोस्त है हमारे बैड लक पे
जो एंजॉय कर रहा है तो वो दोस्त नहीं है, वो फेक फ्रेंड है हमारा, ठीक है। That evening the four children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. तो जो चारों बच्चे थे उस शाम को वो मारियो के जो दादाजी थे उनके यहाँ जाते हैं, क्योंकि वो जो है शर्ट को जीत चुके थे। 4 चिल्ड्रन कौन थे? एक तो मारियो, गुनीत, अस्मा एंड दीपा थे, ठीक है। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. तो उन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया, उन्होंने स्टोरी सुनी ग्रैंडपा से, ढेर सारा फ्रूट चाट खाया। एंड फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेशंस एंड whoever passed became friends for life. तो उसके बाद से उन्होंने ढेर सारे जो मैजिक चेयर टेस्ट थे सब पर ट्राई किया, और जो उस टेस्ट पे जीत जाता था वो उनका रियल फ्रेंड बन जाता था पूरी लाइफ के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इसके कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम पार्ट 2 में करेंगे, तो पार्ट 2 में हम लेट अस डिस्कस और उसकी बाकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।